नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। थोड़ा सा आवाज़ आप देख रहे होंगे दबी हुई है, थोड़ा तबीयत ढीली है, इसी वजह से कोई अपडेट आपको रेगुलर अभी नहीं दे पा रहा हूँ 2 दिन से। लेकिन चलिए, एक आज बहुत ही अर्जेंट था इसलिए आपको ये अपडेट देना पड़ रहा है, वरना मेरा मन आज भी नहीं था। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बाइनरी BNX, ये एक टोकन ऐसा था जिसके बारे में मैं देख रहा हूँ। देखिए, मैं अब लेटा हूँ तो देखता तो रहता ही हूँ, आखिर देखा किसी ने भी इसके बारे में अपडेट देना जरूरी ही नहीं समझा, जबकि एक टोकन $172 का था, वो वहाँ से घट के आज की डेट में $62-64 पे आ गया, $100 सीधा नीचे आ गया। लेकिन किसी भी इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि सब तो सिवाय इन्नू और बिटकॉइन के पीछे ही पड़े हुए हैं। बाकी मार्केटिंग क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है भाई। अकेले सिवाय इन्नू से काम नहीं चलता। क्या इसमें इन्वेस्टर नहीं है BNX में? तो इसके बारे में भी अपडेट देना चाहिए था। और मैंने ट्विटर पर, जैसे ही मुझे पता चला, मैंने अपने ट्विटर पर ये चीज़ पहले ही शेयर कर दी थी। तो जिन लोगों ने ट्विटर देख लिया होगा वो तो कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, अपना निकाल लिया होगा, जो भी है। कुल मिला के ये कॉइन अब धराशायी, काम खत्म, ये मान लीजिए हो जाएगा, जो बचा है वो भी हो जाएगा। क्यों? इसके बारे में फिर थोड़ा सा मैंने छानबीन की, आखिर ये क्या है क्या नहीं है। देखिए, वैसे तो ये टोकन जो है 131वें नंबर का टोकन है। ये कहो कि बहुत नीचे का टोकन हो जो कि किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सबकी नज़रों में होगा भाई। 131वें नंबर की रैंक है इसकी, इतना ज़्यादा नीचे का टोकन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसकी सप्लाई भी नहीं है। लेकिन जो सप्लाई जितनी है वो भी जो है कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में थी, इस वजह से इसका बेड़ा गर्क हो गया और उन्होंने मिलके ही जो है ये सब किया। सॉरी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी सप्लाई के बारे में बता दूं। देखिए, सप्लाई अभी जो टोटल सप्लाई है इसकी वो 6.19 मिलियन की है, जो टोटल सप्लाई है। सर्कुलेशन में इसकी 2.78 मिलियन में है। रैंक मैंने आपको बताया कि 131 है। मार्केट कैप अभी $180 मिलियन का है। देखिए, गिरे हुए मार्केट में मार्केट कैप ठीक है, लेकिन क्या है वो भी तब जब इसका प्राइस अभी नीचे गिर गया है, $64 पे आ गया है, तब यह हाल है। ऑल टाइम हाई इसने $224 का लगाया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या कॉइन मरा गिरा है? नहीं। लेकिन इसके जो रिश्ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ हैं जो इसको ले डूबे, यही कहेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। अब हुआ क्या है, देखिए, इसके जो 30 होल्डर यानी जो सर्कुलेशन में जो माल है, यानी 2.78 मिलियन का, उसमें जो मैक्सिमम माल है यानी कि लगभग 98% वो है 30 अकाउंटों में। यानी 30 होल्डर्स के पास जो है लगभग 98% सप्लाई है सर्कुलेटिंग सप्लाई की। यानी कि जो खेल है केवल इन 30 अकाउंट्स के पास ही है, 30 होल्डर के पास ही है। यानी वही सारा गेम खेल रहे हैं। जो छोटा इन्वेस्टर था वो इस वजह से मारा गया। केवल 30 अकाउंटों में सारा का सारा ये गेम खेला। अब यहां पर एक चीज और भी है, इसको बाइनेंस जो है फंडिंग करता है। बाइनेंस के पास 2.3 मिलियन की इसके पास होल्डिंग है। कहीं ना कहीं इसमें बाइनेंस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 37% अकेला बाइनेंस होल्ड करता है। यानी कि 30 अकाउंटों में 98% और उसमें 37% अकेला बाइनेंस के पास। अब यहां सारा ड्रामा क्या हुआ, यहां आप एक नाम देख रहे होंगे, जेनेसिस। अब आप यहां, अब जेनेसिस का नाम आ गया तो आपको यह चीज क्लियर हो गई कि आखिर ये ड्रामा हुआ क्या है। क्योंकि इसको बाइनेंस लैब भी जो है पीछे से सपोर्ट कर रहा था, इसमें फंड लगा हुआ था। वो तो आप देख रहे हैं, मैंने बताया 37% जो है बाइनेंस की होल्डिंग है। सॉरी। अब जो इसकी टोटल सप्लाई है उसमें 33.3% जो है जेनेसिस के पास था। जेनेसिस FTX, वो सारा आपको ड्रामा पता ही है, तो जेनेसिस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 26% सेल में था, 30% मार्केटिंग के लिए रखा और 10% टीम के लिए रखा। अब मैं यहां पर आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। 33.3%, 30% और 10%, ये तो सारी अपने ही पास है भाई। 30 और 33, ये 66 और 10 76, यानी लगभग 75-76% टोटल सप्लाई तो अपने ही पास है। बची 26% वो मार्केट में है। तो उसमें से भी मैंने कहा ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई का इतना परसेंट तो इन्हीं के पास है। तो कुल मिला के सारा गेम बाइनेंस ने, और ये जो 30 अकाउंट जिसके हैं, जिसके पास हैं, या जो लोग हैं या जो ग्रुप है, उन्होंने मिलकर खेल लिया। और 24 नवंबर से इसका प्राइस गिर रहा है।
24 नवंबर को $172 का इसका प्राइस था। तो 24 नवंबर कोई बहुत दूर नहीं थी, आज 5 ही हुई है, 5 दिसंबर। तो 24 नवंबर वो कहते हैं कि हफ्ते 10 दिन की बात हुई है, इससे ज्यादा नहीं। $172 से आज की डेट में $64 पे आ गया, लेकिन गौर नहीं किया किसी ने भी। अब 5 दिसंबर को आज इसका $72 था, वहां से गिर के अब $64 आ गया है। यानी कि 5 दिसंबर को भी $72 तक आज था, लेकिन अब गिर रहा है। क्या है ये? धीरे 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 नीचे आ रहा है। अब यहां जो सारा ड्रामा है वो है ये जेनेसिस। ये जेनेसिस के पास जो होल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं अनस्टेक करके और ये सेल किया जा रहा है, और उसमें पूरा भागीदार है, पूरा जो खेल खेल रहा है वो ये बाइनेंस भी है, क्योंकि बाइनेंस के पास भी 2.3 मिलियन की सप्लाई है, वो भी सेल कर रहा है। चुपचाप इन्होंने भी बेचा, और चुपचाप ये जो 30 अकाउंट जिसके हैं, या एक बंदा है या 30 बंदे हैं, जो भी है, ये भी अपना जो अनस्टेक करके इसको बेच रहे हैं। तो इस वजह से किसी टोकन का ऑल टाइम हाई जो था वो $224 से आज की डेट में $64 पे आ गया है। तो वही मैंने कहा कि ये बाइनरी एक्स टोकन का नाम है, BNX, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, आप देख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा, मैंने अपडेट किया था अपने ट्विटर पर, टेलीग्राम पर नहीं कर पाया, ट्विटर पर मैंने किया हुआ है, तो वहां लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। तो कुल मिला के देखिए, ऐसी चीजें भी सामने लानी चाहिए। जो लोग केवल सिवाइनू रट लगाए हुए हैं, या तो वो देख ही नहीं रहे मार्केट को, कम से कम ऐसी चीजें भी सामने आए तो इन्वेस्टर का फायदा होना चाहिए, कहीं से भी हो, कैसे भी हो। क्या इसमें अकेला सिवाइनू में ही सारा इन्वेस्टर नहीं है? देखिए, मैं सिवाइनू के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इन्वेस्ट तो इसमें भी कर रखा है, इन्वेस्ट बेबी डॉज में भी कर रखा है, इन्वेस्ट बिटकॉइन भी कर रखा है, इथेरियम में कर रखा है। क्या हम एक ही टोकन के बारे में सोचते रहेंगे? भाई हमारा काम है कि जो चीजें हैं वो इन्वेस्टर के सामने लेके आओ। तो मैं ये चाह रहा था कि इसके बारे में भी कोई तो बताए, लेकिन किसी ने भी बताना जरूर नहीं समझा। फिर मुझे ही आखिरी वीडियो बनाना पड़ा कि भाई जिसके पास भी BNX टोकन है वो अलर्ट हो जाइए। आप चाहे आप फायदे में हैं या घाटे में हैं, आप अपना फंड निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा काम था आपको बताना कि किसके पास कितनी सप्लाई है, कौन बेच रहा है। कुल मिला के 98% तो इन्हीं के पास है, 30 लोगों के पास। आपके पास कितना बचा? 2% बचा बस। तो 98% कहाँ, 2% कहाँ? तो आपके पास तो कोई मतलब ही नहीं बचता। तो इसलिए ऐसे टोकनों से भाई बच के रहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। वो कहते हैं ना कि 131वीं नंबर का रैंक है, तो ये भी नहीं कह सकते कोई 2000 पीछे रैंक है इसकी। रैंक भी बहुत अच्छी है, ऑल टाइम हाई भी अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन क्या है, बाइनेंस और जेनेसिस, इन दोनों ने मिलकर इस टोकन को धराशायी कर दिया। कुल मिला के सारी कहानी ये है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर किसी का फंड है तो इसके बारे में सोच सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको इसकी हकीकत बता दी है। और देखिए डॉज कॉइन में देखिए ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, केवल वही ना एलोन मस्क जहाँ चलते जाएंगे वैसे डॉज कॉइन अपना जो है डॉज कॉइन अपना करता जाएगा। बाकी देखिए एलोन ने तो कुछ भी नहीं कहा। वो एक र्यूमर चला कि ट्विटर कॉइन भी आने वाला है, तो बस डॉज कॉइन अपने आप भागने लगा। 5 से 7% तक वो भागा ऊपर तक। लेकिन ऐसी वो केवल अभी रूमर है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो एलोन के लिए जो है ट्विटर को संभालना बचाना वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उसको सारी चीज़ें दोबारा से सेटअप करनी पड़ रही हैं। तो अभी ट्विटर कॉइन आने की ऐसी कोई उम्मीद ना तो है, ना एलोन मस्क ने ऐसी कोई घोषणा की है। लेकिन यहाँ आपको फर्जी कॉइन कल से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, आप ये ध्यान रखिएगा। एलोन मस्क के नाम से ट्विटर कॉइन हो सकता है मार्केट में कल ही आ जाए, लेकिन वो टोटली 100% फर्जी होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एलोन मस्क ने अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल ट्वीट नहीं किया है कि वो कोई ट्विटर कॉइन लाने वाले हैं। तो जिस दिन वो ऐसा कुछ कहेंगे तो देखिए मार्केट में अपने आप ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन मार्केट में आपको हो सकता है अवेलेबल हो गया हो या कल तक हो जाएगा। क्यों? ऐसी बातों को तुरंत कैच किया जाता है, तुरंत उस पर काम किया जाता है। तो ये क्या है, सब फर्जी होगा। तो आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप खामखा जो ऐसी में किसी में पैसा लगा बैठे, क्योंकि फर्जी चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। एक छोटा सा अपडेट था आपके लिए, उनके लिए जिनके पास ये BNX टोकन है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि पैसा आपका मेहनत का है, तो उसके बारे में भी सोचिए कि लगा देना बहुत आसान है, बचाना भी उतना मुश्किल है। तो आप कम से कम पहले अपना जो है उसको बचाइए। लगाना तो बात की बात है, वो देखेंगे बात की बात। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।